Okay, so good morning, students. Today we are discussing the chapter number 8, algebraic expression. So, student, firstly, we are discussing the basic terms of the algebraic expression. So, first of all, algebraic expression. तो हम बात करेंगे बेटा सबसे पहले algebraic expression, क्योंकि हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो algebraic expression से स्टार्ट हुआ है. तो बेटा algebraic expression क्या होता है? The combinations of constant and variables connected by any one or more the symbols positive, negative, multiply and divisions. जब आपके पास किसी भी टर्म्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उस केस में वो जो कॉम्बिनेशन जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के जो ऑपरेशन होते हैं उनके साथ लिंक करके एक टर्म बनती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं 3x + 5y - 2xyz. तो ये क्या हमारे पास, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. यहाँ पे जो हमारे पास 3 क्या है वो कांस्टेंट है, x क्या है जो वेरिएबल है, और पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास यहाँ ऑपरेशन हो गए हैं. तो ये हमारे पास ऑपरेशन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे क्या है मैथ के जो ऑपरेशन है. तो इसमें आपके पास आगे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ जो कॉम्बिनेशन बना रहा है, साथ में आपको बता दूं मैं कि 3x, तो इसका मतलब क्या है 3 × x, मतलब 3 × x, दैट इज कॉल्ड एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है कि आपके पास कांस्टेंट होता है द सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू. जब फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, जैसे मान लो आपके पास एक एग्जांपल आ गई 5y, तो 5y आ गया, तो 5 क्या हमारे पास फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, 5 इज कांस्टेंट. उसको क्या बोलेंगे हम, 5 इज कांस्टेंट. तो वो हमारे पास कांस्टेंट होता है कि फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. नेक्स्ट आपके पास आ गया वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है, जब कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल इंग्लिश का जो अल्फाबेट है वो अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल. जैसे मैंने अभी बोला आपको एग्जांपल ही 5y, तो 5 क्या है कांस्टेंट है और y क्या है वेरिएबल है, जो इंग्लिश का जो अल्फाबेट है. जैसे एक और एग्जांपल ही मैंने माइनस का 2xyz, तो यहाँ पे ये xyz क्या है, ये वेरिएबल है, और कांस्टेंट टर्म क्या है -2 है. और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो मैंने आपको बता दिया है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, द कॉम्बिनेशंस ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स विद अटैच द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. जब कांस्टेंट और वेरिएबल जब आपस में अटैच होते हैं किसी भी ऑपरेशन के साथ, दैट इज कॉल्ड एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट. ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया टाइप. अब टाइप क्या होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सबसे पहले आ गई मोनोमियल. तो सबसे पहले बात करेंगे मोनोमियल की बात करेंगे. तो मोनोमियल का मतलब होता है ओनली वन टर्म. जब आपके पास किसी भी एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म होगी, जैसे मान लो 3x, 5xy², तो ये सिंगल टर्म है हमारे पास, ये हमारे पास हो सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म को हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल. नेक्स्ट हमारे पास आ गया बाइनोमियल. देखो बड़ा डाउट, सामने से बात बड़ी साफ क्लेरिफाई हो रही है. बाइनोमियल, बाई मीन 2. तो जब आपको 2 टर्म्स होंगी किसी एक्सप्रेशन विच हैव कंटेन द 2 टर्म्स, दैट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल. तो जब 2 टर्म में होंगी तो हम उसको बोलेंगे हम बाइनोमियल्स. 6 - y, 2x + 3y, ये ऑल आर इज कॉल्ड एज बाइनोमियल्स. एंड नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल. ट्राई मीन 3. जब 3 टर्म्स होंगी आपके पास, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल्स. नेक्स्ट आ गया क्वाड्रिनोमियल्स. क्वाड्री मीन 4. तो जो क्वाड्रिनोमियल का मतलब होता है 4, जब 4 टर्म्स होंगी आपके पास, दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्री. क्वाड्री मीन 4, तो जब आपके पास 4 टर्म्स होंगी, यानी कि द एक्सप्रेशन विच कंटेन हैव 4 टर्म्स इज कॉल्ड एज क्वाड्रिनोमियल्स. नेक्स्ट आ गया पॉलिनोमियल्स. अब पॉली मीन मैनी. तो जब आपके पास 2 और मोर टर्म्स होंगी, 2 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड एज पॉली मीन मैनी. तो जब आपके पास बहुत सी टर्में होंगी, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स. और यहां लिखा क्या, द एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल्स, राइट. तो बोलने का मतलब है कि पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास मोनोमियल भी आता है, बाइनोमियल भी आता है, ट्राइनोमियल भी आता है, क्वाड्रिनोमियल भी आता है. क्वाड्री मीन 4, इसके अलावा 5 टर्म होंगी, 6 टर्म होंगी, 7 टर्म होगी,
ऑल सारे जितनी भी टर्म होंगे सारी किसके अंदर आती हैं, पॉलिनोमियल का। यानी कि पॉलिनोमियल जो है इनका सभी का क्या है, फादर है। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिलेटरल्स और ऑल आर इन द पॉलिनोमियल्स, राइट। तो अगर आपसे पूछेंगे कि क्या जो वन टर्म है वो भी पॉलिनोमियल है, यस वो भी पॉलिनोमियल है, बट उसका पर्टिकुलर नेम क्या है, मोनोमियल है, राइट। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट आगे कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास, किसी भी वेरिएबल के साथ जब कोई कांस्टेंट नंबर लगा होता है, फिक्स वैल्यू लगी होती है, दैट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट। जैसे आपसे पूछूंगा मैं कि 3x, तो फिर आपसे पूछेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 3 है। जैसे हमारे पास यहाँ पूछा है 5x/, तो आपसे पूछेंगे कि x/y का वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म जो प्रोडक्ट फॉर्म है आपस में लिंक्ड होती है, दैट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट। दोबारा से फिर बोल रहा हूं मैं कि वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लगी होती है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, राइट। नेक्स्ट आगे कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म क्या आ गई, जैसे मान लो आपके पास टर्म ऑफ एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटिल फैक्टर, कोई लिटिल फैक्टर ना हो, मतलब उसके साथ कोई एक्स या वाई अल्फाबेट नहीं लगा हो, दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट टर्म। जैसे आपके पास अगर 3x+5, तो 3x+5, तो आपसे पूछेंगे इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो कांस्टेंट टर्म क्या हमारे पास 5 है, बिकॉज 5 हैज द अब्सेंस ऑफ द वेरिएबल, कि 5 में क्या है, x की या y की या वेरिएबल की अब्सेंस है। जहां वेरिएबल की अब्सेंस होगी दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट टर्म, राइट। नेक्स्ट आपके पास आगे लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती है, द टर्म हैविंग वन लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड एज लाइक टर्म्स, राइट, या सिमिलर टर्म्स। मतलब जब आपके पास कोई टर्म्स आपके पास सेम होगी, जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल दे दी यहाँ पे 3y² - 5y² कॉमा 80y², ये आपके पास दे रखी है ना, ये तो ये सारे ऑल आर्स क्या है, ये आपके पास लाइक टर्म्स है, मतलब सेम है, बिल्कुल जो सेम होती हैं, जिसके ऊपर जो x² y² यानी कि जो वेरिएबल के ऊपर पावर भी सेम होती है, दैट इज कॉल्ड एज लाइक टर्म्स। तो ये लिखा 6x² y + 5x² - 8x y - 7y(x²), तो इसमें आप देख रहे हो कि 6x² y और 7y(x²) ये आपस में सेम है। क्यों, क्योंकि x के ऊपर भी पावर 2 है और y के ऊपर पावर 1 है, तो दोनों टर्म आपस में क्या है, ये सेम है ये। और अगर लिखे कि 5xy² एंड माइनस का 8xy जब सेम नहीं होंगी, जब उनके ऊपर पावर जो सेम नहीं होगी, तो उस केस में हम उसको बोल देंगे अनलाइक टर्म्स, राइट। तो अनलाइक टर्म्स को भी आप अंडरस्टैंड कर लेना, अनलाइक मतलब सेम ना होना, तो जब सेम नहीं होगी ये आपस में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनलाइक टर्म्स। तो ये आपने जो टर्म्स हैं वो पढ़ लेनी बेटा आपने, क्योंकि इनके बिहाफ से आगे आपकी एक्सरसाइज मूव करेगी। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं यहाँ पे, एक्सरसाइज 8b का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। लिखा है इफ a = 2 एंड b = 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट। मैंने इसका पार्ट नंबर 5 ले लिया है, लिखा 5a² - 2ab, तो जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन दिस क्वेश्चन। तो आपने पहले क्या पुट किया, 5a², व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है, तो आपने 2 पुट कर दी, और यहाँ पे जो स्क्वायर चल रहा है वो ऐसे चलता रहेगा। क्वेश्चन आपके 5a², a की वैल्यू क्या है 2, तो स्क्वायर सेम ऐसे लग गया, माइनस 2ab, a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 3, राइट। तो आपको कितना हो गया, ये 2 2 जब देखो स्क्वायर पावर का मतलब होता है कि जो बेस को उतनी बार मल्टीप्लाई कराती है, इसका मतलब 2 2 जब 2 × 2, इसका मतलब 2 × 2 होगा, मैंने कहा 2 2 जब 4 हो गया, 5 4 जा 20, और यहाँ पे 2 2 जब 4 होते हैं 12, तो 20 - 12 = 8। अब सेम ऐसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम यहाँ पहले यहाँ पे आपको ab की वैल्यू दे रखी थी, या यहाँ पे x y z की वैल्यू दे रखी है, पुट तो सेम ही करना आपके पास। तो इसका भी फर्स्ट पार्ट है 3x - 2y + 4z, तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर दी आपने, क्या पुट कर दी 1, y की वैल्यू पुट कर दी 2 और z की वैल्यू पुट कर दी 5, तो पुट करो जरा, 3 × 1 3 × 3, 2 2 जा 4, माइनस का 4 आ गया, और 5 4 जा 20, क्योंकि z की वैल्यू क्या है 5 पुट कर दिया आपने, 5 4 जा 20। तो ये देखो
20 और 3 ये प्लस के हैं, तो 23 हो गए, 23 में 4 गए 19, तो 19 क्या था आपके पास रिक्वायर्ड आंसर था। ओके, तो ये सारा आज जो चैप्टर है, जो एक्सरसाइज आपने खुद करके देखनी है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन 13x। तो यहां पे बोला है कि आपको x का लिखना है कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 13, क्यों, क्योंकि 13 जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में आपस में लिंक्ड है, तो 13 के आगे इसका x का कोएफिशिएंट आ गया। सेम ऐसे आपके पास अगले पार्ट सेकंड में माइनस का 5y, तो आपसे पूछा है y का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहां पे क्या आपने 5 नहीं बोलना है, यहां पे आपने -5 बोलना है, क्योंकि माइनस जो है आप उसके साथ अटैच है, तो माइनस को भी आपने इंक्लूड करना है। ओके, तो बाकी ये सारे आपने करके देखने, एक्सरसाइज 8B कंप्लीट करके देखनी है। अगर फिर भी कोई सस्पेंस हुआ देन हम ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।